है। 5 राज्यों के चुनाव संपन्न होने के बाद कांग्रेस की तरफ से इंडी गठबंधन के प्रमुख नेताओं को दोपहर 2 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बैठक का प्रस्ताव दिया गया और इससे पहले 6 दिसंबर को इंडी गठबंधन की बैठक भी बुलाई गई थी, जिससे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य विपक्षी नेताओं ने किनारा कर लिया था। अब इंडी गठबंधन की बैठक आज होनी है, जिसमें कहा जा रहा है कि सीट शेयर समझौते पर काम करने को लेकर बातचीत होगी और इस बैठक में शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। साथ ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। इस बीच में खबरें ये भी आ रही थी कि शायद 10 सीटों को मांगने की कोशिश जेएमएम भी कर रहा है, जम्मू भी कर रहा है। तो देखिए, सीट शेयरिंग फॉर्मूला बहुत अहम हो जाता है। लोकसभा अध्यक्ष इस तरह की तस्वीरें हमने पहले भी देखी हैं, जब ममता की तरफ से पूरे गठबंधन को बुलाया गया था, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से कवायद किया गया है। आज क्या कुछ होगा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले, जैसलमेर से बड़ी खबर इस बीच में आ रही है। बीएसएफ जवान ने आत्महत्या कर ली है। बीएसएफ जवान ने अपनी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली है। किशनगढ़ से लगते भारत पाक बॉर्डर पर ये बीएसएफ का जवान तैनात था। जवान की पहचान कांस्टेबल मोहिम मुल्ला की पहचान उनकी बताई जा रही है, जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आत्महत्या के कारणों के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है और बीएसएफ के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। तो बीएसएफ जवान ने आत्महत्या की है, खुद के ही रिवॉल्वर से खुद को मौत के घाट उतार लिया है। क्यों किया है, कैसे किया है, कुछ अभी पता नहीं है। सब कुछ कार्रवाई का विषय है। पश्चिम बंगाल के रहने वाला है मुहिम, जिसने मौत को गले लगा लिया। बीएसएफ और अपने खुद की रिवॉल्वर से गोली मारी है। फिलहाल अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। भारत पाक बॉर्डर पर किशनगढ़ से लगते हुए यहां पर वो तैनात था। तो बीएसएफ जवान ने खुदकुशी कर ली है, खुद के ही रिवॉल्वर से गोली मार ली। ये भी बता दें कि भारत पाक के बॉर्डर पर इसकी ड्यूटी लगाई गई थी, वहां पर तैनात था ये। अब आपको वहां पर अधिकारी पहुंच चुके हैं। फिलहाल पुलिस भी पहुंच चुकी है। इन्वेस्टिगेशन का ये पूरा प्रोसेस अब अपनाया ही जा रहा है। शव पोस्टमार्टम के लिए लगभग भेज दिया गया होगा। उनके परिवारजनों को भी सूचित कर दिया गया होगा। इस खबर पर हमारे संवाददाता सावलदार जुड़े हुए हैं। सावलदार, बीएसएफ जवान ने आत्महत्या कर ली, क्या कुछ अपडेट है इसमें? आप देखिए, लगातार जो तनोट के जो एसएचओ हैं खुशहाल सन इस मामले को लेकर जांच कर रहे हो और ये भारत पाक सीमा पर ये बीएसएफ के जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात था। अपनी सर्विस राइफल से खुद ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। लगातार पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। अभी तक कोई प्रकार के कारणों का खुलासा न हो पाया और न ही कोई प्रकार का सुसाइड नोट मिला है। बीएसएफ के आला अधिकारी और पुलिस भी रामगढ़ जो अस्पताल मोर्चरी पहुंची है, वहां पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम बाद शव को वहां उनके जो निवास है वहां भेजा जाएगा और पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। किस कारण आत्महत्या की, इस बात के लेकर पुष्टि करने में जुटी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सावधान तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो जैसलमेर से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां बीएसएफ जवान ने खुद की ही सर्विस रिवॉल्वर से खुद को ही गोली मार ली। और ये भी बड़ी खबर जैसलमेर से ही आपको बताते चले, जहां पर अधिकारियों को लेकर विधायक की फटकार आई है सामने। पोखरण विधायक प्रतापपुरी ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। अधिकारियों की पहली बैठक में विधायक की तरफ से फटकार लगाई गई। ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद ये फटकार लगाई गई है। सभी विभागों के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई गई है विधायक की तरफ से। लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। विधायक जब से विधायक जीत कर आए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों और या बीजेपी, हालांकि बीजेपी के विधायक ज्यादा नजर आ रहे हैं, कुछ ज्यादा ही एक्टिव मोड में है। अब आपको जैसलमेर से ये खबर बता रहे हैं, जहां पर पोखरण विधायक है और साफ तौर पर उन्होंने जब लोगों की समस्याएं सुनी और लोगों की समस्याएं जब सही समय पर उनका निस्तारण नहीं हो पाया है, तो पोखरण के विधायक प्रतापपुरी ने अधिकारियों को फटकार लगाई, खरी खोटी सुनाया। कार्रवाई की भी बात कही गई है कि अगर जनता की सुनवाई नहीं होगी, जनता की समस्याओं का निदान नहीं निकलेगा, हल नहीं होगा, समय पर रहते नहीं हल होगा, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी सीधे तौर पर
अधिकारियों की ही होती है और अधिकारी अगर टाल मटोल करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई जांच बैठेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी खुद कार्रवाई की होगी, अधिकारियों की होगी। तो पोखरण विधायक प्रतापपुरी ने अधिकारियों को फटकार लगाई है तस्वीरें, और शायद वो अधिकारियों को शपथ भी दिला रहे हैं कि वो अपने दायित्व जो है उसका निर्वहन करेंगे। देखिए वो जनसभा को या किसी सभा में वो उपस्थित है जहां पर तमाम लोग आ रहे हैं, जन समस्याएं लेकर उनकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और सही समय पर उनकी जनता की समस्याओं का निस्तारण नहीं होने पर उनको गुस्सा आया। उसके बाद अधिकारियों से बात की, खरी खोटी सुनाई, उनको डांटा, फटकारा, निर्देश दिया कि इस समय पर काम होना चाहिए, लापरवाही अगर अब तनिक भी बरती जाएगी तो अब कार्रवाई होगी। और कोटा से भी बड़ी खबर आपको बताते चले, सड़क हादसे में गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया है। रोडवेज बस की गर्भवती महिला को टक्कर मारी है। बस की चपेट में आने से गर्भवती महिला की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। हादसे में पति, 10 साल की बेटी को भी चोट आई है। नांता थाना पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। तो सड़क हादसे में गर्भवती, इस खबर पर हमारे संवाददाता ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, सड़क हादसे में गर्भवती महिला की जान कैसे गई, क्या जानकारी? देखिए, नांता थाना क्षेत्र के लैंडमार्क सिटी इलाके की घटना है। जो मृतका है गोना मेहरा, जो काली बस्ती सकतपुरा इलाके की निवासी थी, वो अपने पति और बच्चे के साथ जो है थर्मल चौराहे के पास से गुजर रही थी। तो किसी उसके पति की बाइक से किसी अन्य बाइक से जो है टक्कर लगने के बाद वो नीचे गिर गई और पीछे से एक रोडवेज बस आ रही थी। जो रोडवेज बस ने उसको चपेट में ले लिया, उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 4 माह से वो गर्भवती थी, यानी ये कहा जा सकता है कि उसके बच्चे की भी इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। और जो पति और उनके अन्य जो एक बच्चा घायल हुआ है, उनको भी एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नांता थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और बड़ी दर्दनाक घटना कही जा सकती है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नांता थाना पुलिस जो है एमबीएस अस्पताल में मृतका के शव को पुलिस ने रखवाया है। वहीं 2 घायल है जो है उनका इलाज जारी है, लेकिन रोडवेज बस ने उनको चपेट में ऐसे लिया कि उनका जो पिछला टायर था वो मृतका के ऊपर से गुजर गया और मौके पर ही दर्दनाक इनकी मौत हो गई। बाइक की टक्कर लगने के बाद ये हादसा हुआ है। जी, तो क्या बस चालक या ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है या पकड़ा भी गया है? जी, अभी तो पकड़ने के बारे में कोई पुष्टि नहीं कर पाई है पुलिस, लेकिन क्योंकि उसके नंबर जो बस के हैं RJ14 के और चिन्हित कर लिए हैं और उनकी तलाश कर ली है। संपर्क क्योंकि थोड़ी देर पहले ही घटना है, तो पुलिस कह रही है कि थोड़ी देर बाद में ही उस जी, जो है ड्राइवर को प्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए।